होती है। यहाँ पर युवा सम्मेलन दमोह हो रहा है। एक बार मैं चाहूंगी कि कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा सम्मेलन की दहाड़ दमोह विधानसभा में गूंजनी चाहिए। आपके जयकारे से भारत माँ का मस्तक ललाट भगवे रंग में रंगते हुए चमक जाए। अब अपनी जिब्बा को पवित्र करते हुए बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखो युवाओं, इतिहास के पन्ने उठाने अगर पढ़ने से हम शुरुआत करें और इस धारा को सींचने की अगर बात करें तो आपका ऋण शायद ये भारत माँ कभी नहीं चुका पाएगी। लेकिन अगर हम एक बात करें कि वो ऋण आपका पल पल चुकाती रही है तो वो एक शब्द है कि जिस माँ की कोख से आप जन्म लेते हैं वो जन्म देने वाली माँ किसकी गोद में खेलती है? भारत माँ की गोद में खेलती है। तो आप सभी इस भारत को सींचने वाले वो युवा हैं, वो स्वामी विवेकानंद हैं, वो चंद्रशेखर आजाद हैं, वो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी सिपाही हैं जिन्होंने देश को पग पग सुरक्षित किया है। ये युवा सम्मेलन सिर्फ इसलिए नहीं है कि कुर्सियां सजाई जाए, आपको सत्ता की बातें बताई जाए। ये युवा सम्मेलन इसलिए है कि आपको बताया जाए कि दिनचर्या में भागते हुए जो आप इतिहास के पन्नों को आपने महीनों से नहीं पलटा है उनको पलटने की जरूरत है। आपको ये बताया जाए कि आप जिस स्वतंत्र देश में आज बैठे हैं, आप जैसे 12-12, 9-9, 14-14 साल के बच्चों ने चौराहे पर गोलियां खाई हैं, तब आज ये स्वतंत्र युवा यहाँ पर बैठकर भगवे को धारण किए हुए बैठा है। आपको ये बताया जाए कि हमें सिर्फ 1947 में ही आजादी नहीं मिल गई थी, उसके बाद भी आप जैसे अनोखो युवाओं ने इस भगवा का अनुकरण करते हुए, इस भगवा के मान सम्मान को समझते हुए देश को अखंड बनाने की लड़ाई लड़ी है। आप सभी जानते हैं कि हमेशा हिंदुस्तान अगर सशक्त रहा है तो युवाओं के पसीने से भीगकर सशक्त रहा है। अगर देश मुस्कुराता है तो युवाओं के मुस्कुराने से मुस्कुराता है। और मैं तो कहती हूँ उठो युवा, अब जागो, तुम देश का निर्माण करो, करो राष्ट्र ध्वजा की रक्षा, अपने माता पिता देश का नाम करो। जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है। चुनाव की वोटर्स हैं हमारी प्यारी बहनें। यहाँ पर सामने महिला मोर्चा की बहनें विराजमान हैं, मंच पर बहनें विराजमान हैं। आपने माइक भी बहनों के हाथ में दे रखा है, लेकिन हम बहनों को सुरक्षित करने वाला कौन है? ये युवा है। प्रज्ञा दीदी अगर नोएडा से निकलकर मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा में आती है तो क्यों आती है कि जानती है हर चौराहे पर खड़े होने वाला युवा आज ये जानता है कि राष्ट्र सुरक्षा के साथ साथ मातृ सुरक्षा कितनी जरूरी है। और ये मातृ सुरक्षा का भाव कौन लिए है? आप अपने गले की तरफ देखो, जो भगवा है ना, ये भारत माँ के मस्तिष्क के ललाट की वो बिंदी है। आपने भारत माँ की तस्वीर को ध्यान से देखा है? किसने किसने ध्यान से देखा है? उसके मस्तिष्क पर अगर कुछ सुशोभित है तो वो भगवा सुशोभित है, और वो भगवा आपके गले में है। मध्य प्रदेश का चुनाव है। आप सभी जानते हैं कि युवाओं को बहलाने के लिए, बरगलाने के लिए अनेकों लोग आप सभी के बीच घूम रहे हैं। वो चाहते हैं कि सच्चाई की ताबूत में हम कील ठोक दें और इन युवाओं से हिंदुस्तान वापस ले लें और फिर से हिंदुस्तान को अपाहिज बनाने की नीति लागू करने लगे। और वो ये चाहते हैं कि आपकी अभिनंदन जो सरहद पर बैठे हैं रोज वो शीश फायर का उल्लंघन कराए, रोज हमारे घर हमारे भाइयों की बलिदानी आए। लेकिन भगवा ये नहीं चाहता है। भगवा क्या चाहता है कि हमारे जवान भाई जो सरहद पर बैठे हैं वो वहां पर खड़े हो, किसी भी देशद्रोही की औकात नहीं हो कि वो शीश फायर का उल्लंघन करे तो करे। आप देखो, जब अभिनंदन सर्जिकल स्ट्राइक करता हुआ आपका भाई था नहीं था? भाई था नहीं था? फिर जोश कहाँ है? था नहीं था? हाथ उठा के बताओ। अभिनंदन जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, पाकिस्तान में खड़े होकर चाय के कप के साथ आप भाइयों को कहता है कि मैं सुरक्षित हूं, और उसके बाद क्या होता है? भगवा सुशोभित
भारतीय जनता पार्टी चिघाड़ती है, दहाड़ती है, ये बताती है कि मेरा अभिनंदन तुम्हारे पास है, लेकिन अगर उस अभिनंदन को जरा सी खरोच पहुंचाई तो नत नाबूद कर दिए जाओगे। और उसके बाद क्या होता है? हम जाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तुम्हें तुम्हारे देश में तुम्हारी औकात बताते हैं, युवाओं की सशक्तता बताते हैं, अभिनंदन जाता है, तुम्हें मारकर वापस आता है और हिंदुस्तान का मान बढ़ाता है। और उसका सम्मान कौन करता है? कल्पना करो, एक शेर आ रहा है, दूसरा शेर जा रहा है, दोनों सम्मान से गले लग रहे हैं और भारत मां बोल रही है वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऐसे ही ये एक अभिनंदन आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। ऐसे ही अनेकों अभिनंदनों ने अपनी मां का वंदन करते हुए अपनी बलिदानी दी है। तुम युवा हो, ये मत सोचो कि आज ये भारतीय जनता पार्टी का मंच सजा है, मैं जाऊंगा आदरणीय जयंत मलैया जी भैया के लिए सिर्फ वोट अपील है। ये वोट अपील सिर्फ जयंत मलैया जी भैया के लिए नहीं है, ये वोट अपील सिर्फ दमोह 55 विधानसभा के लिए नहीं है, ये अपील है आपसे देश की अखंडता की, ये अपील है आपसे देश की सशक्तता की, ये अपील है आपसे राम ध्वजा को संभाल के रखने की, ये अपील है आपसे लाल चौक पर फहरने वाले जो तिरंगे को हमने स्वतंत्र रूप कर दिया है उसको स्वतंत्र रखने की। इस अपील को आप समझिए, युवाओं अपनी भागीदारी समझिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपका ऋण इस देश को पल पल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सरकार आई तो लोग कह रहे थे कि भटका हुआ युवा है, लेकिन संगठित युवा किसी ने कभी देखा नहीं क्या? संगठित युवा के भाव किसी ने देखा नहीं क्या? अरे मैं तो जब घर से निकलती हूँ तो ये देखती हूँ कि मेरे माता पिता भी अपने बेटे के फक्र पर सर ऊपर करके चलते और कहते मेरा बेटा आज ये है। तो वही युवा तो हो, वही भारत तो युवा है, वही तो कड़ी हो आप। तो सिर्फ यहाँ की नहीं, अगर मान लो आपके साथ एक दोस्त दूसरी